नमो पुष्पाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सार अविकार समय सार अविकार। देशास गुरु को बारंबार बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव जी के वचनामृत अमृत वचन जो कर्ण में पढ़ते ही एकदम अमृत घोल देते हैं, अपने स्वभाव की महिमा बताते हैं, स्वभाव की गरिमा दिखा के। जैसे नहीं होता है कि किसी के अपन कटु वचन सुने तो अपने को गुस्सा आ जाता है, तो गुरुदेव जी के अमृत वचन है। तो ये वचन तो जैसे ही सुनाई देते हैं तो अंदर अमृत घोल देते हैं। स्वभाव की महिमा गाते गाते गुरुदेव थकते नहीं थे। ऐसे गुरुदेव श्री का परम उपकार इस पंचम काल में आज ये सब बातें अपने को सुनने को मिल रही है, तो ये सारा गुरुदेव श्री का उपकार है। अपन बराबर गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 188 नंबर का बोल है गुरुदेव का कि अनादि अनंत ऐसा जो एक निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसका स्वसन्मुख होकर आराधन करना ही परमात्मा होने का सच्चा उपाय है। क्या कहा, कितना सा उपाय है। देखो क्या कहा गुरुदेव जी ने कि अनादि अनंत ऐसा जो एक निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अनादि अनंत कैसा हूं मैं कि अनादि अनंत, न मेरी कोई आदि है न कोई मेरा अंत है। मतलब कभी शुरुआत नहीं हुआ कि कभी अब से शुरुआत हुआ है। कि लोग पूछते हैं कि अरे जीव कब से है, जीव कब से, मतलब जीव का कभी नाश ही नहीं होता है, जीव का कभी उत्पात ही नहीं होता है। जीव का परिणमन जरूर होता है लेकिन उत्पाद नहीं है कि जीव नष्ट हो गया और फिर जीव दूसरा आएगा। जैसे इन लोगों के बोलते हैं कि अभी चले गए एक वैकुंठ में, फिर वापस अवतार लेके आएंगे। ऐसा नहीं है। जीव तो अनादि अनंत है, जीव तो शाश्वत है, जीव तो परिपूर्ण है। तो जीव मतलब ये आत्मा वस्तु का होना पड़ना, अपना अपना स्वयं का होना पड़ना। तो इससे कितनी निर्भरता आती है कि भाई अरे हम कहाँ कहाँ रुड़ के आए, अरे हम कहाँ कहाँ चले जाएंगे। तो बोले पहले नक्की तो कर तुम कौन है? मैं जीव हूं तो मैं अपने जीवत्व पने से रहा हुआ हूँ, अपनी चित्ती शक्ति से, दर्शी शक्ति से, है ना, अनंत 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 शक्तियों से, अनंत गुणों से, अनंत धर्मों से, इनसे टिका हुआ हूं मैं। आयु कर्म से नहीं टिका हुआ हूँ, तब तो फिर जन्म मरण है। अगर माने कि हमारे 100 वर्ष की आयु है तो उसके बाद मैं मर जाऊंगा, तो बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आयु कर्म तो कर्मों की है। देह में रहने की मर्यादा है ये। इस देह में कितना काल तक, जैसे किसी का भाड़ा का मकान लेते हैं तो भाई आप 5 साल तक इसका एग्रीमेंट कराया आपने तो इतना रह सकते हो। तो ये तो देह में, इस देह में प्राप्त देह में रहने की मर्यादा है ये। लेकिन मैं तो देह रूप अभी भी नहीं हुआ। आहा, इस देह में रहते हुए देह से न्यारा, और उसके देह के पहले भी मैं था, अभी मनुष्य पर्याय के पहले भी मैं था, कि बोले उसके पहले भी था, उसके पहले भी था। तो मेरे चैतन्य सत्ता का, मेरी परिपूर्णता का, मेरा स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है।
तो उत्पाद नहीं है तो नाश क्या होगा? जन्म नहीं है तो मरण क्या होगा? जन्म क्या होगा कि दो चीज का, जैसे स्कूटर पे ड्राइवर बैठा है और स्कूटर चला रहा है, तो दो चीज एक साथ है। तो अभी ड्राइवर उतर के चला गया, अंदर आ गया अपने घर में, स्कूटर बाहर पड़ा है। तो वैसे शरीर और जीव दो एक साथ रह रहे हैं, तो ड्राइवर निकल के चला जाएगा और ये देह पड़ा रहेगा। लेकिन दो एक साथ होते रहते हुए भी दो एक नहीं हो गए ना, दोनों न्यारे न्यारे हैं, दोनों का स्वभाव न्यारा न्यारा है, दोनों का परिणमन न्यारा न्यारा है, दोनों की मर्यादाएं न्यारी न्यारी है। तो इसलिए अनादि अनंत ऐसा जो एक निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आहा हा, अब देखो अनादि अनंत पे विश्वास आवे तो अब मैं कैसा हूं कि जब मैं किसी में मिलता नहीं, जब मैं किसी और रूप होता नहीं, जब मैं अपने क्षेत्र से निकल के कहीं बाहर जाता नहीं, तो मेरे में क्या मिलेगा? कैसे मैं अशुद्ध हो जाऊंगा? आहा हा हा, मैं तो एक रूप रहता हूँ ना, मैं अपनी सीमा में सील्ड हूँ। आहा हा, मैं अपने चैतन्य प्रभु, चैतन्य प्रभु, ओहो हो, किसको कहा? प्रभु की परिभाषा समझ में आवे ना, अपन बोलते तो है भगवान 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 भगवान, भगवान की परिभाषा समझ में आए तो निष्क्रिय है। हमारे परमात्मा कैसे हैं देखो, मंदिर में जाके देखना, सुबह सुबह भगवान को देखना, निष्क्रिय, आहा हा, आनंद मग्न, अंतर्मुख मुद्रा, अंदर में देख रहे हैं, और देख रहे हैं मतलब क्या, अपना आनंद रस चल रहा है उनका। निष्क्रिय वो तो अपने में निमग्न बैठे हैं, बस विराजमान है। तो वैसा में परमात्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा अब भी इसी समय में हूँ, होऊंगा जब नहीं, ये तो मैं हूँ। इस श्रद्धा, ऐसा अनुभव, ऐसी दृढ़ता के साथ में होने वाली व्यवस्था है। जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को तो अशुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध और अशुद्ध परिणमन में होता है। मैं तो शुद्धता की खान हूँ, शुद्धता का अखंड घनपिंड हूँ, आहा हा हा, समुद्र हूँ, समुद्र। समुद्र में कब क्या होगा बताओ? समुद्र में अच्छा 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 जलराशि भरी हुई है, तो समुद्र का क्या होगा? तो वैसे में ज्ञानानंद का सागर समुद्र ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। तो ऐसा खबर चले कि एक निज शुद्ध, निज शुद्ध मतलब मैं अपने से शुद्ध हूँ, मुझे कोई शुद्ध होके शुद्ध नहीं होना है, प्रथम से ही मैं वस्तु बने रहा हुआ शुद्ध हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, चैतन्य स्वरूप उसका। आहा हा हा, क्या कहा? एक भावासन करने जैसा है, पढ़ के निकलने जैसा नहीं है। अनादि अनंत ऐसा जो एक शुद्ध स्वरूप, तो वो तो है, वो तो बोले वो तो है, अरे वो है नहीं, मैं हूँ। इसका मतलब ये देह में नहीं हूँ, ये देह की आयु कर्म मेरी नहीं है, ये देह के लक्ष्य से परिणाम होते हैं वो मेरे नहीं है, मैं नहीं हूँ। कितना भाव आता है इसके अंदर में कि मैं अनादि अनंत हूँ। इसका मतलब मेरा न उत्पाद हुआ है, न मेरा व्यय हुआ है, न मेरा कोई जन्म हुआ है, न मेरा मरण हुआ है। मैं तो एक रूप रहता हुआ अनादि अनंत हूँ। जैसे 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु है, तो उसमें मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसलिए चैतन्य स्वरूप लिखा हुआ है कि अनादि अनंत ऐसा जो एक निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसका मेरा ऐसा स्वरूप है, उसको स्व सन्मुख होकर आराधना करना ही। अब देखो मोक्ष मार्ग कितना बताया, परमात्मा होने का कितना सा उपाय है कि कहाँ भागता फिरता है, तीर्थों तीर्थों भटकता है, मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति सब करता है, पर एक इतना सा ख्याल नहीं लेता है कि भाई स्व सन्मुख होके आराधना करना मेरा काम है। बस खाली मैं स्वयं अगर ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ, तो बस अपने को ऐसा जानना मानना रमने का काम है बस, है। बाहर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान ने आराधना करके अपना परमात्मा पद प्राप्त किया है। तो वहां तुझे अगर इस पद की लालसा हो, अपना तुम जैसा ही पद पाने को प्रभु आज आज आपके द्वारे आया हूँ, कि हे भगवान आपके जैसा बनने के लिए आया हूँ, तो भगवान के वहां से वापस दिव्य ध्वनि खिरती है कि भाई तू मेरे जैसा ही है। मैंने अपना परमात्मा स्वरूप को ध्या के परमात्मा पद हो गया है,
तो तू स्वसन्मुख होके आराधना कर। हा, अपने को चैतन्य स्वरूप शुद्ध परमात्मा द्रव्य अनुभव कर, जान कि मैं ऐसा हूँ, मैं स्वयं ऐसा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, परिपूर्णता में आप कुछ नहीं मिला सकते। चीनी मीठी है तो चीनी में क्या मिला के आप मीठा करना चाहोगे बताओ? यहाँ तो चीनी जिसमें मिलाओगी वो मीठा हो जाएगा। क्योंकि चीनी अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती, नमक अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती। तो मैं निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, तो अपना जीवत्वपना, चेतनपना, एक रूपपना, सहजपना, परिपूर्णपना कैसे छोड़ूंगा मैं? ये इतना स्वसन्मुखों का आराधना करने का क्या मतलब है कि आराध्य देव ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा तू विश्वास कर, श्रद्धान कर, अपने गायक देव की आराधना कर। कैसे अपने देखो भगवान की आराधना करने जाते हैं ना, आराधना मतलब महिमा गुणगान, गुणगान होता है आराधना का मतलब। आराधना का मतलब और कुछ नहीं होता है। तो आराधना कैसे करे प्रभु की महिमा? हा, जगत में सबकी महिमा आती है। बाहर में कोई बहुत बढ़िया चीज निकल गई है तो लोग टेलीविजन में एडवर्टाइज दिखाते हैं, ये अरे देखो इतनी बढ़िया चीज निकली है, अरे इमोजन से मंगा लो ये चीज बहुत बढ़िया निकली है। तो मतलब उसकी महिमा आती है, अरे बेस्ट से बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च, ये अनंत 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 सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ ये परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसी महिमा आवे तो इसकी आराधना अपने आप चालू हो जाती है। जिसकी महिमा आवे, जिसका विश्वास आवे, उसकी आराधना चालू हो जाती है। तो बोले ऐसा विश्वास कर कि तू अनादि से नहीं मानता है तो तू क्षणिक क्षणिक मानता है। जैसे अभी मनुष्य हो गया, अब जब मनुष्य पर्याय का तो नियम से एंड होने वाला है, ये तो मान के चलो, हाँ वो नहीं वाला है। तो मनुष्य माना है तो फिर अनादि अनादि नहीं माना ना, तो फिर इसका जब एंड होने वाला है तो दुखी होएगा कि तो मैं तो मर जाऊंगा, अब मैं किस गति में जाऊंगा, होएगा ना कि अब मैं अरे मैं तो मर जाऊंगा। फिर अनंत तो हूं मैं, अनंत हूं तो कहीं न कहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो भैया अनादि से अनंत में चेतन हूं तो चेतन रहूंगा ऐसा मान। मनुष्य मानेगा तो मनुष्य पर्याय की तो मर्यादा है, फिर वो तो छूटेगी। लेकिन अपने को आत्मा मानेगा, अपने को शुद्धात्मा मानेगा, अपने को भगवान आत्मा मानेगा, अपने को चैतन्य स्वरूप परमात्मा मानेगा, तो उसका कभी एंड नहीं। हाँ, आज तक जितने सिद्ध हुए हैं सब अपने स्वभाव के आश्रय से हुए हैं, और अनंत काल तक जितने सिद्ध होंगे वो सब अपने स्वभाव की आराधना से होंगे। तो कितना इजी कर दिया आप सोचो कि अनादि अनंत ऐसा जो निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अब मैं कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ, फिर कैसा हूँ कि निशुद्ध स्वरूप मेरा, चैतन्य स्वरूप मेरा है। तो इसका मतलब मैं कभी जड़ नहीं होता। इसका मतलब मेरा कभी उत्पाद नहीं हुआ कि मैं नई नई शरीर रूप या गतियों रूप हूँ, वैसा मेरा कभी उत्पाद नहीं हुआ है। जब मेरा उत्पाद ही नहीं हुआ है तो मेरा अंत कैसे होगा बताओ? क्या होता है, अरे मनुष्य पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय मिल गई। तो ये जीव है ना, ये शरीर की रचना तो बाद में होती है ना। शरीर की जीव जब आता है तो शरीर की रचना शुरू होती है। तो जीव तो पूरा का पूरा आ गया। तो जीव तो जीवत्व पने को अपने लेके आया है ना, परिपूर्ण पने को लेके आया है ना। अब इसमें समझने जैसा है कि जीव ज्ञान दर्शनमयी है, तो अपने ज्ञान दर्शन सुख आनंद ऐसे अनंत गुण सहित आया है, वो देह को लेके नहीं आया है। जीव देह को लेके थोड़ी है, देह तो वर्तमान देह यहाँ छूट जाती है और आगे गमन कर जाता है ना। तो ये औदारिक शरीर है, एक वो क्या, एक कारमाण और एक तेजस, कारमाण शरीर और तेजस शरीर, ये दो जीव के साथ विग्रह गति में जाते हैं। क्योंकि जैसे परिणाम किए वैसे वो कारमाण वर्गणाएं और एक इसकी जो तेजस तेज जो होता है वो, तो अभी ये साथ में जाते हैं, लेकिन ये मेरे चैतन्य पने से भिन्न है ना। मैं तो जीवत्व पने से प्राप्त हूँ, मैं तो अनंत गुणों से मंडित हूँ, मैं तो अनंत वैभववान हूँ। तो ऐसा ये साथ जाते हुए भी ये पुद्गल है और मैं चेतन हूँ, इसलिए चैतन्य स्वरूप लिया है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो कभी
अजड़त्व स्वरूप लिया है इसमें कि जब ये जड़ स्वरूप नहीं होता मैं। बाकी ये कारमाण वर्गणाएं और ये तेजस वर्गणाएं, औदारिक शरीर और उसकी वर्गणाएं, नो कर्म वर्गणाएं, ये सब जड़ है, पुद्गल है, इनसे मेरा कोई नाता नहीं है, इनसे मेरा कोई मेल नहीं है। इसलिए अपने विजातीय तत्व के साथ में तुम जान पहचान बढ़ाता है तो तुम्हारी, अपने बोलते हैं कि जैसे जैसे के साथ आप जान पहचान बढ़ाओगे ना वैसा तुम्हारा हो जाता है ना। तो भैया ये स्वजाति के साथ बढ़ाना है अपना जान पहचान। अपने सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, दिगंबर महामुनिराज है, ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, उनके साथ अपनी जान पहचान बढ़ाएगा तो जैसा वो अपना कार्य कर रहे हैं वैसा तुझे वहां सीखने मिलेगा। और इस देह के साथ और देह को जो अपना मानते हैं उनके साथ अपना जान पहचान बढ़ाएगा तो फिर तुम्हारा वैसे हो जाएगा। गाथा आई ना कि एकत्व विभक्त की बात इस जीव ने अनादि से सुनी नहीं, परिचय में नहीं लाई और उसका अनुभव भी नहीं करता है। काम भोग बंधन की कथा तो इसने अनंत बार सुनी है। तो ये भगवान आत्मा, ये शुद्ध चैतन्य परमात्मा, इसकी बात जब सुनने को मिली है तो ऐसा आराधना कर, इसकी आराधना मतलब अपनी महिमा कर, भक्ति कर, भक्ति करना, आराधना करना अपने भगवान की। अरे प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो भगवान की महिमा आती है, उनकी भक्ति आती है, उनका गुणानुवाद होता है, गुणगान होता है। तो वैसे प्रभु एक बार अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप का गुणानुवाद तो कर ले कि मैं ये चैतन्य स्वरूप परमात्मा, जहाँ कोई घटना घटती नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, अखंड चैतन्य पिंड में अंदर क्या होगा बताओ, अनंत गुणों से मंडित है, असंख्यात प्रदेशों में विराजमान, ऐसा का ऐसा। जैसे वेदी के अंदर, मंदिर में वेदी में भगवान विराजमान है, वैसे ही देह देवल में रहते हुए भी अपने असंख्यात प्रदेश रूपी वेदी में चैतन्य परमात्मा, शुद्ध चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा विराजमान करो। मतलब क्या है कि विराजमान तो है ही सब जीवों के पास, पर जिसने ये मैं हूँ ऐसा इन भावों से विराजमान कर लिया तो वो अब कोई भी अन्य द्रव्य में अपनापन नहीं करेगा। आराधना करने की बात हुई है, स्व सन्मुख होके आराधना करना, यही परमात्मा होने का सच्चा उपाय है। और बाहर में कोई उपाय नहीं है परमात्मा होने का। लाख कोशिश करो, सब करके आया, नहीं करके आया ऐसा नहीं है। जो कुछ बाहर का करना था, मुनिपना भी ले लिया, 28 मूल गुण के अतिचार निरतिचार पाले, और अपने को मुनि मान के, और शुक्ल लेशा के परिणाम से इतनी मंद कषाय, इतनी मंद कषाय तो कोई चीर के नमक मिर्ची बुरका देवे तो भी गुस्सा, आंख का खोया लाल नहीं हुए। ये सब प्रयत्न करके आया है, क्या नहीं किया कि एक स्व सन्मुख होकर एक चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना नहीं की, अपनी ही महिमा नहीं की है, निज की महिमा नहीं की। बताओ, सबकी महिमा करता फिर रहा है और ये सोचता है उनकी महिमा करने से मुझे परमात्मा पद मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे सुख मिल जाएगा। भैया कैसे मिल जाएगा बताओ? खाना कोई और खावे और पेट हमारा भर जाए, ये कैसे हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता। आहा, अपने चैतन्य स्वरूप परमात्मा ये भरचक है ना, इसका स्वानुभव कर, इसका इसका स्वसंवेदन कर तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा क्या मतलब? इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी। इच्छा निरोधो तपय, इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी। निज में ही सब कुछ भरा हुआ है ये चैतन्य परमात्मा। आहा, स्वभाव से ही परिपूर्ण भगवान 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 रूप रहा हुआ हूं मैं। विचार करो, एक बार कल्पना करो कि अगर मैं भगवान हूं तो भगवान को क्या भूख प्यास लगती है, क्या भगवान को क्या बुखार होती है, क्या भगवान को क्या मतलब खाना पीना या पहनना ओढ़ना होता है क्या, कि नहीं होता? तो अरे चैतन्य परमात्मा में ये सब नहीं है। चैतन्य परमात्मा अरूपी भगवान आत्मा है ना, तो जिसमें अनंत गुण लबालब छलाछल भरे हुए हैं, पर ये खाना पीना उठना बैठना रहना ये मेरा काम नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है ये।
ये परद्रव्य की क्रिया में अपने को मनुष्य माना है ना, असमान जाति पर्याय रूप माना, तो परद्रव्य की जो क्रिया होती है उसको मैं मानता है। जैसे गुरुदेव श्री फरमाते थे कि ये स्केल है ना, स्केल है, तो ये हाथ को छू ही नहीं रखी है, बोला हाथ ऐसे उठा नहीं सकता, स्केल को हाथ नहीं छूता है और ऐसे हाथ को उठा नहीं सकता। तो आश्चर्य लगता है कि अरे हम ही तो उठा रखे, क्या बात करते हो। फिर भैया तूने हम किसको माना, देह को माना ना हम, देह को माना तो अभिमान करता है कि इसको मैं उठा सकता हूँ, इसको मैं रख सकता हूँ, इसका मैं कर सकता हूँ। लेकिन तू तो चेतन अरूपी है ना, तू इसको कैसे उठा सकता है। जैन शासन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, अगर छुएगा तो दोनों को मिलके एक होना पड़ेगा, है ना, तो वैसा तो होता नहीं है। हाथ में स्केल नहीं है, हाथ ने स्केल को नहीं छुआ हुआ है। दोनों में क्रियावती शक्ति होने के कारण अपनी योग्यता से ऊपर बढ़ा है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का आरोप आता है कि जीव की इच्छा हुई, हाथ का उठना हुआ और उस समय में स्केल का हाथ में होना हुआ। लेकिन जब भिन्न भिन्न द्रव्य देखें तो एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को छुआ नहीं, स्केल का ऊपर उठना पुद्गल है ना, तो क्रियावती शक्ति से उठा है अपना, और हाथ का ऊपर उठना भी क्रियावती शक्ति से उठा है, और उसी समय जीव का परिणाम होना वो भी अपना योग्यता से हुआ है। तो कौन किसको उठाए बताओ, जीव आत्मा के प्रदेश भी है ना, तो उनमें भी क्रियावती शक्ति है। तो कितना स्वतंत्रता है, कितना सतपना है, कितना है। तो अभी ये जब स्वतंत्रता समझ में आया है तो निर्भर हो जाना भाई, है कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, मात्र जानना मेरा काम। अभी स्केल ऊपर उठी तो उसमें मैंने क्या किया कि मात्र जाना, कि क्या जाना कि ये जानन स्वभाव मेरा है ना, तो मैं जान रहा हूँ, बस जानन भाव मेरा है, करता धरता तो नहीं, पर इसको जानने वाला मैं नहीं, मैं तो जाननहार परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जान तो निष्क्रिय परमात्मा दिखेगा तुमको, है ना। और इसको जानू तो ये सक्रिय दिखेगा कि अरे देखो जानना जानना अलग अलग हो रहा है ना, इसको जाना इसको जाना इसको जाना। बोले इसको जाना वो तो ज्ञेय के खाते में जाता है, इंद्रिय ज्ञान के खाते में जाता है। लेकिन ये ज्ञान का समुद्र जहां से ज्ञान निकलता है वो ज्ञानमयी परमात्मा तो मैं हूँ। ऐसा अपने को जानेगा, आनंद आनंद है। तो बोले अनादि अनंत, ऐसा अनादि अनंत क्या कहा, इसमें सारी चीज की छुट्टी होती है कि एक एक समय में परिणाम जो बदलते हैं वो परिणाम जितना ही मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनादि से अनंत एक रूप रहने वाला हूँ मैं, तो परिणाम तो अलग अलग हो रहे हैं। देह का परिणमन भी बदलता है, देह छूटती है, नहीं मिलती है, और आयु कर्म भी अपने अपने आयु कर्म अपनी मर्यादा लेके आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। साता असाता भी अपनी मर्यादा लेके आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो मतलब सारी चीज चेंजेबल है, सब बदलती है, लेकिन एक मैं ही ऐसा हूँ जो अनादि से चैतन्य स्वरूप रहा हुआ हूँ, और अनंत काल तक सिद्ध अवस्था आएगी तो भी मैं चैतन्य स्वरूप रहूंगा, एक रूप रहूंगा, शुद्ध का शुद्ध ही रहूंगा, न घटा न बढ़ा न कुछ होने वाला। ऐसा अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु मैं हूँ। विचार तो करो क्या, मतलब कितना नाच नाच जाना चाहिए, कितना खुश हो जाना चाहिए, कितना उल्लसित होना चाहिए कि वाह वाह क्या बात है। किसी को कोई चिंतामणि रत्न दे दे और वो बोले कि आप जो मांगोगे उससे मिलेगा, कुछ भी मांग लेना, तब उसको क्या कमाने जाना पड़ेगा, क्या खाना बनाना जाने पड़ेगा, क्या सामान बाजार में लाने जाना पड़ेगा, क्या मतलब सामान को संग्रह करना पड़ेगा, तो बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब जो मांगो जब मिलेगा, तो जब आवश्यकता दिखेगी तब मांग लेगा। तो न परिग्रह इकट्ठा करेगा, न अंदर में आकुलता व्याकुलता होगी कि अरे कैसे करेंगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब पता है ना कि जब जब मैं ये कहूंगा कि मुझे ये चाहिए तो हाजिर हजूर विद्यमान है। ऐसा मेरे पास एक चैतन्य चिंतामणि रत्न है। तो वैसे ही अनादि अनंत ये बात दिखाती है कि अरे तुम्हारा न कभी उत्पाद हुआ है, न कभी व्यय या नाश होने वाला है, न कभी जन्म हुआ है, न कभी मरण होने वाला है। ये चैतन्य परमात्मा से आप जो बोलो वो देने को तैयार है। आहा हा,
सुख चाहिए तो ये चैतन्य परमात्मा में अनंत गुण है, जैसे सुख नाम का भी एक शक्ति है। तो उसके अंदर में आप देखो, अपने को चैतन्य रूप अनुभव करो तो सुख आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा, प्रभुता आएगी, विभुता आएगी, सब आएगी। और एक साथ अनंत शक्ति अनंत गुणों का परिणमन होता है। क्रम भी नहीं है कि एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक होगा। ऐसा अनंत विभववान परमात्मा मैं हूँ। ऐसी अंदर में श्रद्धा, आहा क्या कहा, स्वसन्मुखों का आराधना की शक्ति है भैया। अनादि अनंत तो करता है, लेकिन जिनको तू अनादि अनंत मानता उनमें से कौन अनादि अनंत है बता। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। ये बाहर में अपने को घूमने फिरने वाला, जन्म मरण वाला और राग देश मोह वाला मानेगा तो भवन में जी भर घूम चुका। ये जगत, ये 3 लोक है, इसके अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां जाके नहीं आया है ना। जाके आया हूँ, मेरा मैं उस रूप नहीं हुआ, मैं उस रूप नहीं हुआ। तो ये जो जाना आना है ना, इसकी भी छुट्टी करनी है अब अपने को। बहुत घूम लिए, बहुत चक्कर काट लिए, अब नहीं, अब तो स्थिर सत्ता रूप सन्मुख होकर, क्या कहा, सन्मुख होकर आराधना करना। कि किसकी, कि एक निश्चैतन्य स्वरूप, उसकी एक निश्चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी आराधना करनी है। कि कैसे करें इसकी आराधना, की ये मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ। इसलिए मैं कोई न नारकी हुआ था, न तिर्यंच हुआ था, न देव हुआ था। मैं तो बस न अभी मनुष्य हूँ, मैं तो बस चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत सत्ता स्वरूप जो भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ, है ना। तो ऐसे अपने स्वसन्मुख और आराधना करना ही परमात्मा होने का सच्चा उपाय है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा सो परमात्मा है। और ये आत्मा कौन है, कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं हूँ, हाजरे हजूर विद्यमान। ओहो, आपको पता चले कि आपको अपने आश्रय, आपको अपना ज्ञायक का आश्रय लेने से, ये देखो जो सम्यक दर्शन इतना कठिन लग रहा है ना, दुर्लभ, ये दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म में जैन धर्म मिलने के बाद में भी जिन श्रुत मिलना, जिनवाणी का मिलना, सच्ची जिनवाणी का मिलना, सच्चे गुरु का मिलना है। और उसके बाद में ये पता चलना कि ये अनादि अनंत ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये महा दुर्लभ है। लेकिन ये सुलभ क्यों है, कि अभी हमें वर्तमान में मिला हुआ है। तो ये मिलने के बाद ये समझ ले तू कि ये सब तो मिली अनंतो बार रे, तुझे आज पहली बार नहीं मिला है, तूने इसकी कद्र नहीं की है, तुझे इसकी महिमा नहीं आई है। कि मनुष्य पर्याय की भी तुझे महिमा नहीं आती है, नहीं तो मनुष्य पर्याय की महिमा आवे कि कितनी मुश्किल से मिली है। और ये एक मनुष्य पर्याय ऐसी है जो जीव को कल्याण में निमित्त होती है। मुनि अवस्था है जो मनुष्य पर्याय में आ सकती है, ये संयम वगैरह है जो ये मनुष्य पर्याय में कर सकता है। तो ये मिली है तो तू स्वसन्मुख होके आराधना कर ले, अपने ज्ञायक देव की आराधना कर ले, अपने परम पूज्य परमात्मा परम पारणमिक भाव पूज्य परिणति है ना, पूज्य परम परिणति को ये अपनी ज्ञायक परिणति है, ज्ञायक भाव, इसको नमन कर, इसकी आराधना कर कि ये मैं हूँ। कैसे आराधना कर कि अरे ज्ञायक देव की जय हो, कि ये ज्ञायक देव मैं हूँ, कोई और नहीं है। ऐसे अपनी आराधना कर, यानी अपनी महिमा आवे, तो अब यही परमात्मा होने का सच्चा उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। आप लाख प्रयत्न कर लेना, क्योंकि वस्तु जो हो वहां से आपको मिलेगी, नहीं है वहां से कैसे मिलेगी भैया, नहीं मिल सकती। दूसरे का परमात्मा पत्र की आराधना करने से वो अपना परमात्मा पद थोड़ी हमको दे देंगे, क्यों देंगे बताओ। वो तो दिखा रहे हैं कि तू मेरे जैसा का जैसा है, परिपूर्ण परमात्मा है तू। अरे ये चिंतामणि रत्न, किसी को रत्न मिला, डायमंड मिला,
और उसको नहीं पहचान होने के है कौवा उड़ाने के लिए फेंक दिया। तो अभी वो जाके समुद्र में गिरा तो अभी तुम कहाँ मिलेगा। तो ऐसे ये चिंतामणि रत्न जैसा ये मनुष्य पर्याय मिली है। तो इसके अंदर में ये अपना चैतन्य रत्न को, अपना चैतन्य उपयोग रूपी रत्न को तो बाहर विषयों में या बाहर में इसमें नहीं लगाना भैया। शुभ अशुभ भाव दोनों विषय है तो इनमें लगाना नहीं, तुम अपने स्वसन्मुख के आराधना करना है। तो ये सफलता है इसको, नहीं तो मनुष्य पर्याय को गंवा देने लायक है। सब किया, सब अंग पड़े नो पूर्व रटे पर इसका स्वाद नहीं आया। सब करके आया है पर स्वसन्मुखों के आराधना नहीं की। एक बार जो स्वसन्मुखों के आराधना करे उसकी गारंटी है कि वो परमात्मा पद को प्राप्त होएगा। क्यों क्यों गारंटी दे रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप स्वयं रहा हुआ ही है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। जब एक बार देखा अंदर में तो बोला ये बना बनाया भगवान तो मैं स्वयं बैठा हूँ, परमात्मा पूरा का पूरा। अब जो आराधना करने वाली पर्याय है वो अपने को परमात्मा रूप वेदन करे तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। पर्याय में परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन स्वसन्मुख के आराधना करने की बात है कि किसकी, की निज चैतन्य, निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप की। अब इसमें कहीं नहीं आया कि तू पर की आराधना कर, निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आराधना कर। यानी तुम तो अपने को ऐसा देख जान और रमजा कि मैं ही हूँ चैतन्य परमात्मा। हा, मैं ही हूँ शुद्धात्मा, मैं ही हूँ परिपूर्ण 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 परमात्मा। कैसी अद्भुत बात है। देखो स्वभाव की विराधना का भी फल बहुत आकरा है, बहुत आकरा है। स्वभाव की आराधना का पद तो ये दिखाया है, ससन्मुख आराधना करना ही परमात्मा पद है। और स्वभाव की विराधना का फल बहुत 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 आकरा है, क्योंकि आपको निज से दूर ले जाता है वो, समझे ना। चैतन्य स्वभाव में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन निज से दूर ले जाता है, अपने परमात्मा पद से हटाता है अपने को। कैसी अद्भुत है। देखो कल कल मैंने सुकौशल मुनिराज की, अपने संजय जी जेवर है ना पंडित जी, कल वो कथा सुना रहे थे सुकौशल मुनिराज की। तो जब अपने गृहस्थ में थे तो सेठ के बेटे थे, पुत्र थे। तो लेकिन जब पिता ने दीक्षा ले ली, तो उनको भी दीक्षा का ऐसा प्रसंग बना। तो जब दीक्षा ले ली तो उनकी माताजी को इतना क्रोध, जिससे इतना राग करते थे उससे इतना द्वेष हो गया। बताओ, इतना द्वेष हो गया। तो कि पिता तो चला गया और पुत्र और चला गया, दोनों दीक्षा लेने चले गए। तो मतलब इतना, जिसको इतना राग था कि जाए नहीं मेरे को छोड़ के, इतना राग था कि मेरे को छोड़ के जाए नहीं, क्योंकि मेरा पुत्र है ना। मतलब पर में एकत्व बुद्धि करने का कितना, मतलब ये जो राग है ना वो द्वेष में कब बदल जाता है, कैसे बदल जाता है। तो बोले चले गए तो उसको इतना अंदर से मतलब गुस्सा आया, इतना अंदर से दुख हुआ है ना, दुख हुआ। तो बोले 5-7 दिन तो खाना नहीं खाया। उसके बाद में 8 रोज परिणाम से मर के व्याघ्री हो गई जंगल के अंदर, है ना। तो अभी अभी सोचो कि कितना सुंदर मनुष्य पर्याय, आराधना के काल अगर बाप बेटे ने दीक्षा ले ली तो खुद को दीक्षा के परिणाम आने चाहिए ना। वैराग्य के परिणाम आने चाहिए, कम से कम अनुमोदना तो हो, नहीं भी आवे तो परिणाम तो योग्यता अनुसार आते हैं, लेकिन अनुमोदना तो सब हो कि ओहो ये आराधना का तो यही समय है और आराधना का तो यही नियम है ना। अपने स्वभाव की स्वसन्मुख की बात चल रही है, आराधना का तो यही है। देखो पुत्र भी आराधना करने चला गया और पति भी आराधना करने चला गया, उसकी जगह इस मनुष्य पर्याय से और अपनापन करके जो द्वेष बुद्धि आई ना, जो द्वेष बुद्धि, उससे अंदर में मरण को प्राप्त करके व्याघ्री हो गई, समझे ना। अब ये जो राग का द्वेष में परिवर्तन हो गया ना, अब व्याघ्री होने के बाद में सुकौशल मुनिराज जब ध्यान कर रहे थे तो वो व्याघ्री उसी वन में ध्यान कर रहे थे जिसमें वो हुई थी।
तो उसने जैसे ही देखा तो बोले अरे ये मेरे तो खाने का सामान आ गया। तो सोचो उसको कैसे नोच नोच के बोले, वो बता रहे थे कि मतलब कंधे से नोचना शुरू किया, तो मतलब नोच नोच के एक हाथ को तो अलग करके उसको हाथ को लेके नोच नोच के खा रहे हैं। और उनके साथ उनके बच्चे भी थे। स्व सन्मुखता का दृष्टांत दे रही हूँ मैं तो। तो ऐसा कर रहे थे, तो बोले कि उसको मतलब उसको अंदर से कषाय उत्पन्न हो रही थी ना, आ रहे थे। और अब वो कषाय क्या, वो तो व्याघ्री का क्रूर स्वरूप दिखाया है, समझे ना। और जब उन्होंने वो हाथ के ऊपर में जो एक तिल दिखा, जो इस सुकौशल मुनिरा मतलब बालक के तिल था, वो देखते ही बोला उसको जाति स्मरण हो गया। और फिर वो जो पश्चाताप की जो धारा चालू हो गई, पता चल गया कि अरे ये तो मेरा मतलब पुत्र था, और मैं जिसको इतना प्रेम करती थी उस पुत्र को ही मैं ऐसे नोच नोच कर खा रही हूँ बोले। और वो अंदर से देखो, ये जो राग मोह था वो द्वेष में बदल गया, और ये द्वेष है ये वापस पश्चाताप में बदल गया। ये परिणामों की विचित्रता देखो, पश्चाताप में बदल गया। अब वो उसको अविरल धारा प्रवाही, आंखों में पानी गिरे गिरे। और ये मुनिराज को तो कोई फर्क नहीं पड़े। ये मुनिराज तो अपने ध्यान में मग्न शरीर को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, खून की धारा बह रही है, मांस का लोथड़ा निकाल निकाल के खा रहे हैं। लेकिन वो मुनिराज तो अपने आनंद में, अपने गायक में, अपने देखो अंदर स्वसन्मुख आराधना का फल तो फल दिखा रहे हैं कि बाहर में कोई भी परिस्थितियां बने, जो भी बने, जिसको अपने स्वरूप का ध्यान हो जाता है, स्वरूप में केली करता है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जो राग द्वेष करता है, परद्रव्य में एकत्व ममत्व करता है, उसके कितने परिणाम बदलते हैं। पहले ममत्व था, एकत्व था, तो दुख हो रहा था कि क्यों चले गए। फिर जब चले गए तो द्वेष में बदल गया कि देखो मेरे को छोड़ छोड़ के चले गए हैं। और उस द्वेष में बदल के आयु पूरी होने के बाद में, व्याघ्री होने के बाद में, क्रूर परिणामों से भक्षण किया। और जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो वापस देखो पश्चाताप शुरू हो गया कि अरे अरे मैंने अपने ही पुत्र का मतलब भक्षण कर लिया, ये क्या हो गया। और फिर तो वो मुनिराज को तो, सुकुशल मुनिराज को तो केवल ज्ञान हो गया। वो तो अपने इस ध्यान में मग्न होके उनको तो केवल ज्ञान हो गया। अब उस व्याघ्री को संबोधन कौन करे, पश्चाताप तो हो रहा है। तो उधर से ही वो जो मुनिराज थे, उनके ही पति थे उर्वव के, अर्क कीर्ति करके, शायद याद नहीं आ रहा नाम था उनका। तो वो उधर से ही विहार करते आए। सुकुशल मुनिराज को तो आहा हा केवल ज्ञान हो गया, उनको तो वो तो ऊपर चले गए। तो अभी उन्होंने देखा, उनको तो ज्ञान था ना, अवधि ज्ञान था शायद। तो उन्होंने उसको संबोधन किया कि अरे ये देखो तुम्हारे पूर्व हो के हम देखो पुत्र था जिसको तूने भक्षण कर लिया, और ये मैं तुम्हारा पति, देखो ये अवस्था ही धारण करने लायक है, ये वैराग्य ही धारण करने लायक है, ये जो अंदर स्वसन्मुख परिणति ये कार्यकारी है। तो उसको अंदर से पश्चाताप हुआ। फिर जब उपदेश सुना तो अंदर से ये ज्ञान हुआ, और उसने जो भी अनुव्रत वगैरह जो भी मतलब नियम लिए, थोड़े व्रत वगैरह लिए, और वहां से जाके स्वर्ग में गई, और स्वर्ग से वापस आके फिर अपने आराधना करे, अपने आराधना करके मोक्ष आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्वसन्मुख होकर आराधना करना यही परमात्मा होने का उपाय है। नहीं, मनुष्य पर्याय सबकी थी, एक ही घर के सब मेंबर थे, सब एक साथ थे, लेकिन एक को गृहस्थी या मनुष्य पन्ना में अपनापन रहा, तो ये राग देश मोह, राग देश मोह ये चलता रहा। और जिन्होंने अपने स्वसन्मुख के अपनी आराधना कर ली, वो एक केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, और दूसरे केवल ज्ञान की तैयारी में है, तलहटी में बैठे हैं। तो ये सन्मुख आराधना का फल तो देखो आप, पर सन्मुख का फल देखो कैसा परिणाम की भववन में जीवर घूम चुका ना। तो भववन में क्यों घूमा कि अपने चैतन्य स्वरूप परमात्मा की आराधना नहीं की, तो भववन में घूमा। और अपने चैतन्य स्वरूप परमात्मा की आराधना करे तो मैं तो घूमा क्या, मैं तो अपने प्रदेश में रहा, मैं तो अपने अपने हूँ, बस हूँ मैं। तो मतलब ये सब अपने जो मुनिराजों की जो कथाएं हैं, वो कितना अपने को प्रेरणा देती है, अंदर से कितना मतलब उत्साह बढ़ जाता है कि अरे जो जो घर में थे
वो घर में थे और उनको वैराग्य आके, बोलो सोचो घर में ये राजा महाराजा सेठ के यहाँ रहते हैं ना, तो कितना बाहर का साधन, सुख का साधन मिलता है। तो इस सुख का साधन के बजाय आत्मा में इतना सुख साधन आनंद है कि शरीर को फाड़ के खा रहे हैं तो भी वो आनंद नहीं छूटता है। सोचो, तो भी वो आनंद नहीं छूटता है। ओहो, ये तो ऐसा आनंद है प्रभु कि कौन उससे हटावे। कितना भी आप उपसर्ग कर लो, देखो देह से भिन्नता का उदाहरण है कि देह से भिन्न करते हैं। वो देखो घर गृहस्थी से ही तो आए थे। आके जैसे ही उनको भाव हुआ, दीक्षा ले ली, और दीक्षा ले ली तो उनका तो बहुत ज्यादा आयु नहीं थी। तो जब वन के अंदर जाके अपना इतना बढ़िया बताया है कि चतुर्मास था, तो चतुर्मास में 4 महीना तो दोनों मुनिराज पिता पुत्र थे ना, एक साथ रहे। उसके बाद पिता ने कहा कि, मुनिराज ने कहा, पिता नहीं है अब, कहा कि भाई अब दोनों हम पर्याय में ऐसे रहे हुए हैं ना तो मोह उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए मैं अपना अलग विहार करता हूँ, तुम अपना अलग साधना करो। तो ऐसे करके वो सुकुशल मुनिराज जंगल में चले गए और ध्यानाग्म हो गए। और अब वो व्याघ्री जो खावे नोचे, बोलो इसी भव की माँ थी ना, इसी भव की माँ थी। सोचो कि कितना मोह, कितना राग कि उसके लिए 1 हफ्ता 10 दिन तक तड़फ तड़फ के जान दे दी है, द्वेष भाव में बदल गया। और उसके बाद व्याघ्री होके उसी पुत्र को नोच नोच के खाया, नोच नोच के खाया। तो कौन किसका पुत्र, कौन किसका संबंधी, कौन किसका लेना देना, जिसको हम अपना अपना कहते हैं वो आपके उपयोग को लूट लेते हैं भैया। मोह ठगोरी खाकर तू तो बैठा ठगों के बीच में एकला, तुझको करना पड़ेगा भाई फैसला। द्वेष नहीं करना है किसी से। अरे घर के अंदर हमारे जितने मेंबर है सब परमात्मा है, सब भगवान आत्मा है, सब भविष्य के सिद्ध ही है? तो द्वेष करने की बात नहीं है, लेकिन तू अपेक्षा रखता है, राग करता है, मोह करता है, तो ये मोह का परिणाम देखो कैसा परिणाम निकलता है। सोचो। तो इसीलिए प्रभु ये अंतर्मुख होकर, स्वसन्मुख होकर, ये स्वसन्मुख होकर आराधना करे तो परमात्मा होने का सच्चा उपाय यही है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बहिर्मुख दृष्टि, बहिर्मुख उपयोग, आप कितना भी बाहर में कुछ भी करो, कितनी भी मंद से मंद कषाय हो जाओ, लेकिन ये पर सन्मुख की है, स्व सन्मुख वाले परिणाम है, वो ही आपको आत्मा की प्राप्ति, आत्मा अनुभव ये प्राप्त कराने में सफल है। इसलिए कितना बढ़िया, ये तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है कि अनादि अनंत ऐसा मैं रहा हूँ। सोचो। अभी देखो पर्याय बदली है, पर्याय बदली। उसकी पहले औरत की मतलब स्त्री पर्याय थी, अभी व्याघ्रिणी की पर्याय मिल गई। फिर वापस मतलब मान लो स्वर्ग में चली गई, फिर वापस जन्म होगा, पर्याय बदल गई। पर ये जीव देखो, ये जीव का होने पने का लक्षण है ये, कि जैसे मुनिराज को जाति स्मरण ज्ञान हो गया तो अगले भवों का ज्ञान हो गया, इसका मतलब जीव वो का वही है ना, जीव में कुछ भी नहीं हुआ ना, तभी तो अगले भव में मैं ही था, तो उसका ज्ञान हो गया, अभी भी मैं हूँ। और जब मतलब केवल ज्ञान होके अरन सिद्ध अवस्था होगी तब भी मैं ही रहूंगा। ये जो अनादि अनंतता का ज्ञान होता है ना, इसमें कि मैं पहले से था, तो पहले से मतलब 2 भाव पहले था, इसका मतलब और भी पहले था मैं, है? तो इससे पता चलता है कि ये देखो जो नई नई गतियां मिलती है, तो जीव गति रूप नहीं होता, जीव का जन्म मरण नहीं है। तो ये जब खबर पड़ती है तो अपनी एक रूपता की, शाश्वतता की, अनादि अनंतता की अंदर में बहुमान आता है। तब खबर पड़ती है कि अरे जब मैं अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप हूँ तो मैं अपने स्वरूप को भूल के मैं भटका इतना, अपने ही स्वभाव को, अपने चैतन्य स्वरूप को भूल गया मैं, और फिर ये गतियों गतियों में गति रूप मान के मैं भटका। तो खबर पड़ गई कि ओहो हो, जब से खबर पड़ी है मुझको, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हा हा, चेतनानंद स्वभावी हूँ। अचल जी, पंडित जी साहब गाते हैं, सब बहुत आनंद आनंद करते हैं, झूमते हैं, आनंद करते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा करते हैं।
तो कहने का क्या मतलब है कि ये बोल इतना अद्भुत है कि इसमें पूरा जिनवाणी का सार आ गया इसमें। अनादि अनंत बता के आपको आपका जन्म मरण नहीं होता है, आपको जो पर्याय में परिणमन होता है वो अनादि अनंत बता के ये दिखा दिया कि आप एक रूप रहते हो हमेशा। ना आपकी कोई शुरुआत है ना आपका कोई अंत होने वाला है। और फिर एक रूप बता के कि आपका होने वाला नहीं है, तो अभी बोलेंगे कि हाँ ये तो पता है, लेकिन हमारा ये गति गति रूप तो हम होते हैं ना, तो बोले नहीं एक रूप रहता है तो अन्य अन्य रूप नहीं होता। गतियों में जाता है लेकिन देह देह अलग अलग धारण करता है, लेकिन जीव जीव पने को नहीं छोड़ता, अपने चेतन पने को नहीं छोड़ता। तो बोले एक रूप रहता है, तो कभी अन्य रूप हुआ ही नहीं है। आहा, तो इसमें 4 गति 84 लाख योनि का निषेध आता है कि मैं उस रूप हुआ ही नहीं, ये तो अन्य है ना, और मैं तो एक रूप रहता हूँ हमेशा। मैं तो जीव हूँ तो जीव नहीं रहता हूँ, चेतन हूँ तो चेतन ही रहता हूँ। तो इसमें उन सब का निषेध आता है, समझे ना। फिर एक हूँ, फिर निज शुद्ध, मैं निज हूँ मतलब मैं अपने से हूँ। एक हूँ तो शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ तो अपने से ही हूँ, मैं कोई अन्य के द्वारा या किसी की मेहरबानी से मेरा उत्पाद नहीं हुआ है। इसमें कितने भाव आते हैं कि अरे जन्म मानेगा तो अरे माँ बाप ने जन्म दिया हमें, अरे माँ बाप ने जन्म दिया तो इस माँ बाप के सहोदर भाई बहन है वो आ गए। फिर अभी अपने मम्मी के जो सहोदर भाई बहन है, मामा मौसी हो गए, पापा के सहोदर चाचा ताऊ हो गए। मतलब कितना सारा रिश्ता खड़ा कर लिया इसने, ओहो हो। एक अपने को अन्य रूप माना और कितने सारे रिश्ते खड़े कर लिए। और एक मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, तो मैं एक हूँ, मैं अनेक रूप हुआ ही नहीं। मेरा किसी के द्वारा उत्पाद हुआ नहीं है, क्योंकि अनादि अनंत हूँ ना मैं, तो मेरा न उत्पाद होता है न व्यय होता है। तो ये कितनी अद्भुतता है, ये अपनी प्रभुता दिखाता है। बोले निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसका 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 किसका, कि मैं अनादि अनंत एक निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ। ऐसा स्वसन्मुख करके, ऐसा स्वसन्मुख होके, स्वसन्मुख होने का मतलब है कि ये निज चैतन्य स्वरूप परमात्मा अनादि अनंत ये रहा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये सन्मुख हो गया, समझे ना। मैं हूँ तो सन्मुख हो गया। अब मैं ये देह को मानता था, तो जब अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप हूँ तो ये देह तो जड़ स्वरूप है, ये देह में तो ज्ञान नहीं है, तो चैतन्य स्वरूप में अपने परमात्मा पे दृष्टि जाएगी सीधी। तो इसलिए बोला कि एक निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसका स्व सन्मुख होकर आराधना करना, महिमा करना, अपनी उत्कृष्टता भाषित होना। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट पाया। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, ओहो, सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट एक गायक भाव ही मैं हूँ। ये इसकी अपनी आराधना है। ये आराधना इस तरह की होती है कि विराधना नहीं करना। अब इसकी जब तुझे पता चल गया ना, तो विराधना रागी देसी मोही शरीर वाला मानना अपनी विराधना है, और अपने को चैतन्य स्वरूप परमात्मा देखना ये अपनी आराधना है। हाँ हाँ, अपने चैतन्य की एक बार प्रभु आराधना कर ले, तुझे शाश्वत सुख मिल जाएगा तुझे। क्योंकि कहे परमात्मा स्वरूप अंदर हूं मैं। परमात्मा स्वरूप की आराधना करने से परमात्मा पद प्रकट हो जाएगा, हो जाएगा, ये तो होएगा। और मैं हूँ, आहा, कब से हूँ कि अनादि से हूँ, कि कब तक रहूंगा, कि अनंत काल तक रहूंगा, ऐसा का ऐसा रहूंगा। कि बोला अशुद्ध का शुद्ध होएगा कि ना, पहले अशुद्ध था और फिर शुद्ध होऊंगा, कि नहीं, मैं तो शुद्ध ही हूँ। जो अशुद्धता, जो अपने को शुद्ध रूप वेदन नहीं करते थे, तो वो अशुद्धता थी, तो अपने को शुद्ध रूप वेदन किया तो शुद्ध था और शुद्ध हो गया। पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो गई। शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त होए, अशुद्ध हुई नहीं तो अशुद्ध कैसे हूँ। कैसा कैसा अद्भुत बात है ये, मतलब पूरा जिनवाणी का सार है इस 2-2.5 लाइन में, पूरी जिनवाणी का सार है कि भाई तो अपने को जन्म मरण वाला मानता है, इसलिए अनादि अनंत नहीं मानता है?
और फिर तू एक रूप नहीं मानता है, तू कभी बोलता है मैं रागी देसी, कभी बोलता है मैं मोही, कभी बोलता है मैं कपड़े वाला, कभी बोलता है मैं परिवार वाला है, तो तू तो एक आत्मा है ना, एक शुद्धात्मा है ना, तो एक रूप नहीं मानता। तो एक रूप माने तो अपना चैतन्य स्वरूप ख्याल में आवे, एक चैतन्य स्वरूप ही एक रूप रहने वाला है, बाकी तो सब में परिवर्तन होता है। जो शुद्ध पर्याय भी आएगी ना, वो भी नई 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 आएगी, समझे ना, वो भी वापस दूसरी 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 आएगी। एक ये ज्ञायक भाव चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, यही एक टिका हुआ परमात्मा है, यही एक शुद्ध परमात्मा, ये मेरा स्वरूप है। ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। आहा, कैसा आह्लाद का मार्ग है, कैसा सुख का मार्ग है, कैसा शांति का मार्ग है। इतना खबर पड़े तो नाच लेना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। तेरे जिसके लिए मैं प्रयत्न करता था वो तो मैं स्वयं ही हूँ, वो तो मैं स्वयं ही हूँ, हाजिर जुर विद्यमान हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, प्रगट हूँ। मैं चेतन चेतन ही रहा, कभी जड़ नहीं हुआ है। मैं अनादिकाल से हूँ और अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ। ऐसा खबर पड़ा तो पर्याय को अपना रस आने लगा, रस आने लगा तो पर्याय ऑटोमेटिक स्व सन्मुखता का आनंद लेने लगी। बोला मैं तो हूँ। बोले अब हमें अमर भये ना मरेंगे, अब हमें अमर भये ना मरेंगे। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे। अब हमें अमर भये ना मरेंगे, उपजे मरे काल ते प्राणी, ताते काल हरेंगे। उपजे मरे काल ते प्राणी, ताते काल हरेंगे। राग दोष जग बंद करत है, राग दोष जग बंद करत है, इनको नाश करेंगे। अब हमें अमर भये ना मरेंगे। देह विनाशी मैं अविनाशी, देह विनाशी मैं अविनाशी, वेद ज्ञान पकड़ेंगे। नासी जासी हम थीरे वासी, बोले नाश होता है, आता जाता है, लेकिन हम तो स्थिर रहते हैं। नासी जासी हम थीरे वासी, चोखे हो निखरेंगे। अब हमें अमर भये ना मरेंगे। मरे अनंती बार बिन समझे, देखो अनादि अनंत को नहीं समझा, एक निज चैतन्य स्वरूप को नहीं समझा, तो ये दशा हुई है ना। मरे अनंती बार बिन समझे, अब सब दुख विसरेंगे। ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमरे सुमरेंगे। अब हमें अमर भये ना मरेंगे, अब हमें सहज भये ना रुलेंगे। अब हम अमर हो गए, अब नहीं मरेंगे।
क्योंकि तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, ये तन मिलने का, शरीर मिलने का कारण मिथ्यात्व था। अपने को जन्म मरण रूप पर्याय रूप मानता था, तो शरीर मिलता जा रहा था। लेकिन अब तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब नई नई देह क्यों धरेंगे हम। अब तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा, तो चैतन्य में रहेंगे, निज में रहेंगे, अमर रहेंगे। एक रूप रहा हुआ हूँ मैं तो टिका हुआ। बोलो कितना सरल मार्ग है परमात्मा बनने का, इससे सरल मार्ग और कुछ नहीं हो सकता। अपने परमात्मा स्वरूप का विश्वास करना अंदर में कि ये एक रूप रहने वाला अनादि अनंत एक चैतन्य स्वरूप परमात्मा, ध्रुव स्वरूप परमात्मा, अखंड रहा हुआ, अपने एक ज्ञायिक भाव रूप रहा हुआ, अन्य अन्य रूप नहीं होता हुआ, ये परमात्मा स्वरूप परमात्मा, ये मैं ही हूँ, बस ये मैं ही हूँ। ये रहा मैं हाजरे हजूर विद्यमान, कहीं से प्राप्त नहीं करना है। ये तो इसलिए कहा है कि तूने अन्य मान रखा है, तो बोला प्रकट कर। प्रकट कर मतलब यह श्रद्धान कर, विश्वास कर। इसलिए स्वस्वरूप का बात आई है कि स्वस्वरूप, स्व सन्मुख होकर स्व आराधना करना ही परमात्मा होने का सच्चा उपाय है। अगर वास्तव में परमात्मा को देख के तुझे परमात्मा बनने की ललक आई है, तो बोले स्व सन्मुख होकर अपनी आराधना कर, अपने परमात्मा स्वरूप को ध्या, आराधना कर, महिमा कर कि ये चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। अद्भुत प्रभुता आज निहारी, अद्भुत प्रभुता आज निहारी, आनंद उर न समाये रे, मानो रंग लही चिंतामणि, जो निज वैभव पाया रे, तो निज वैभव पाया रे। ऐसे अद्भुत प्रभुता आज निहारी। निहारी मतलब यही देखना, आराधना करना, खाली देखना नहीं, अपनापन करना, आराधना करना, मैंपना करना, उत्सव मनाना, आनंद मनाना कि मैं परमानंद का नाथ, पूर्णानंद का नाथ, ये चैतन्य परमात्मा, चैतन्य स्वरूप परमात्मा, बस स्वसन्मुख होना, यानी ये रहा मैं, ये मैं ही हूँ, ऐसा अपने सन्मुख होके और अपनी ही आराधना करना, यही परमात्मा होने का एक उपाय है। बाकी कोई उपाय नहीं है। सभी भव्य जीव इस आराधना में सफल हुए, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो वन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर श्री महान गुरुदेव की जय हो। निष्कारण परमात्मा ध्रुव आत्मदेव की जय हो।